टेरागाछ वाला जो है खुद से नारा लगाए कि टेरागाछ में होना चाहिए जी। हर हमेशा खाली झोला ही ढोएगा कि कुछ बने होगा? हर हमेशा तो टेरागाछ वाला झोला ढोने का ही काम किया ना। आज तक टेरागाछ को किसी ने उतना बड़ा मौका नहीं दिया जो आज तक टेरागाछ का कोई मैंने विधायक बना, और हमारा टेरागाछ का कभी विधायक नहीं बना। आज आप चाहते हैं कि टेरागाछ का भी विधायक बने? राजनीतिक गुरु जो है प्रोफेसर जमील अख्तर जी हैं, वही हमें पॉलिटिक्स में डिमिया के वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं, वही जो है मुझे पॉलिटिक्स में मैंने अपील करते हैं कि एक बार जो है टेरागाछ वालों को मौका दिया जाए, बहादुरगंज वाले सपोर्ट करे कि ताकि मैंने टेरागाछ में भी काम हो सके। उपाध्यक्ष जो है हमारे जो गुरु हैं तस्लीमुद्दीन, तो हम लोग उनके पास मैंने बात रखे कि आप अगर इधर से अध्यक्ष बनाते हैं कोठिया के तरफ से, टेरागाछ वालों ने बहादुरगंज वालों को सपोर्ट किया, समर्थन दिया और बहादुरगंज का विधायक का, तो क्या इस बार आप मांग करना चाहेंगे कि इस बार बहादुरगंज वाले टेरागाछ वाले को समर्थन करें? मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। जब हम 2001 से 2024 तक मैंने राजनीतिक में सक्रिय हैं और हमें हमेशा रहते हैं और जहां भी जाना पड़ता है जाते हैं, तो क्यों नहीं मैंने मौका मिलेगा। सही माने में मैंने किशनगंज जिला में जो है मैंने भरी हुई है। अफसर सही काम और गलत काम नहीं देखता है। और प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन खुशबू देवी ने एक बड़ा नारा दे दिया है कि इस बार का विधायक टेरागाछ से बने। चूंकि टेरागाछ वालों ने कई दफा पलासी वालों को साथ दिया, समर्थन दिया, तो समर्थन पलासी के विधायक बने, तो फिर टेरागाछ वालों ने 5 दफा बहादुरगंज वालों का साथ दिया। सुइया घाट का बहुत बड़ा मैंने समस्या है। ये सुइया घाट जो है बहुत जल्द से जल्द बनना चाहिए, प्रशासन के नजर में भी आना चाहिए। हमारे एमपी एमएलए वालों से मेरी यही अपील रहेगी कि टेरागाछ का विधायक बने, उसके लिए आवाज उठाए, अभी से ही बोलना चालना शुरू करे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। हमारे साथ जिला परिषद श्रीमती खुशबू देवी जी हमारे साथ हैं, जो कि किशनगंज जिले के टेरागाछ प्रखंड क्षेत्र संख्या 2 के जिला परिषद है। 2001 में पहली बार ये जिला परिषद चुनी गई थी। ये उस समय की बात है जब हमारा क्षेत्र काफी पीछे था। सबसे पहले आपका शुक्रिया, खैर मकदम, वेलकम। शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैंने आज मैं बाइट दे रही हूँ, जो भी बोलूँगी सही बोलूँगी। जरा सा हम आज उन दिनों को याद करना चाहेंगे जब शुरुआत में आप 2001 में हम जाना चाहेंगे कि कैसे ख्याल कैसे आया, ये सोच कैसे आई कि मुझे सियासत में आना है, जबकि उन दिनों महिला, आज भी बहुत कम महिलाएं हैं, खास करके हमारी बहादुरगंज की अगर हम बात करेंगे 2, 4, 5, 10 हम उंगलियों में गिर सकते हैं, लेकिन उस समय तो महिलाएं घरों से बहुत कम निकलती थी। और आप अपने उस समय राजनीति भी जिला परिषद में आपने लड़ने का काम किया था, उन चुनौतियों पर थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। हाँ, 2001 में पंचायती राज लागू हुआ, तो ऐसे मेरा पिताजी जो है मैंने पॉलिटिक्स से वो रिलेटेड थे, तो हमको पहले से भी पता था कि पॉलिटिक्स में मैंने मुखिया सरपंच के साथ हमेशा रहना, विधायक के साथ रहना, तो उस समय से मेरे सेवा करने का मैंने भावना थी। तो अचानक से मैंने 2001 में पंचायती राज लागू हुआ, उसमें आरक्षण हुआ, तो आरक्षण में पता चला कि महिला जिला परिषद के लिए मैंने सीट है क्षेत्र संख्या 2 में, तो खड़ा हुए। उस समय बहुत बड़ी चुनौती थी कि मेरी वो 16 दिन की मैंने बच्ची थी, मैं उस बच्ची को छोड़ करके जिला परिषद में मैंने खड़ा हुआ और बहुत मेहनत किया। मेरा टेरागाछ में मैं घूमती थी तो पता नहीं चलता था कि रोड है, जिधर भी जाती थी तो उधर आल ही आल नजर आता था, नदी ही नदी। जैसे मेरा 6 पंचायत के अंतर्गत जो है मैंने 3 नदी है, कनकी नदी, जैसे बीबीगंज रेतवा कनकई नदी है, तो आधा पंचायत इस पार आधा पंचायत उस पार, कालपीर पंचायत का
चिलनिया पंचायत भी आधा इस पार आधा उस पार, हवाकोल भी आधा इस पार आधा उस पार। तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा और आज भी मेरा क्षेत्र जो है आपके पीछे हम इस बात पर भी आएंगे, लेकिन जरा सा हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि हर शख्सियत के पीछे, हर इंसान के पीछे, हर सेक्टर में उनका कोई गुरु होता है। हर कोई लिखता है कि फलाना मेरा राजनीति, अगर खुशबू देवी जिला परिषद पूछा जाए कि आपका राजनीतिक गुरु आप किसे मानते हैं? हाँ, मेरा राजनीतिक गुरु जो है प्रोफेसर जमील अख्तर जी हैं। वही हमें पॉलिटिक्स में डिमिया के, वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। वही जो है मुझे पॉलिटिक्स में लाए, मैं उसको नहीं भूल सकती हूँ। जी जी जी। तो कभी अभी आप प्रोफेसर जमील साहब से मुलाकात होती है, कभी मिलते हैं? मिलते हैं क्या, आते भी हैं, हम भी जाते हैं। इधर ही तो फिलहाल 1 महीना पहले आए थे, मेरा माँ भी आई थी, मेरा पिताजी भी आए थे। जब उस समय आपने राजनीति में कदम रखा होगा, लोगों से मिल रही होगी, तो जब भी ऐसा होता है ना कि जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इनसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, और एक नया सा चेहरा राजनीति का, कोई ना कोई अनुभव, ना कोई एक्सपीरियंस, कैसा महसूस कैसा हो रहा होगा? हाँ, उस समय तो ये सही बात है कि मैंने पहली बार मैंने जिला परिषद में खड़ा हुआ तो लोगों को तो ये अनुभव, मैंने उस समय भी मैंने 7 कैंडिडेट थे हम लोग, 7 में मैंने 7 कैंडिडेट में बहुत ही बड़ा मैंने फेस करना पड़ा। और मेरा पिताजी को काफी लोग मैंने जानते थे कि यह सारूलाल जी का मैंने बेटी है। मैंने पूरा डीलर संघ जो है उस समय मुझे साथ दिया था, और पूरा डीलर जितना मैंने जनता है, मेरा मैके का आदमी, ससुराल का आदमी, मेरा 2 पंचायत जो है, एक पंचायत मैंने कालपीर पंचायत मेरा मैका है और डाकपोखर पंचायत मेरा ससुराल है। जी। टेरागाज की पिछड़ेपन की आपने बात की और कहा कि टेरागाज, हालांकि विकास तो टेरागाज में भी हुआ है, लेकिन उस पैमाने पर विकास टेरागाज में नहीं पहुंच पाया जो अदर प्रखंड जो विकसित है। क्या कारण क्या रहा कि टेरागाज पिछड़ता चला गया? मैं तो कारण यही मानती हूँ कि भौगोलिक दृष्टिकोण को ही मानती हूँ। भौगोलिक दृष्टिकोण जी। और मान लिया जाए कि जितना दिन से मैंने आजादी हुआ है तो ये नहीं लग रहा है कि मैंने अब थोड़ा बहुत जो है मैंने कुछ कम्युनिकेशन मैंने ठीक हुआ है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। नहीं, क्योंकि मैंने जो हमारा विधायक था पहले तो वो सिकटी पलासी के थे, टेरागाज का आज तक कोई नहीं बना। और 4 टर्म से अभी फिलहाल 5 टर्म से फिलहाल जो है बहादुरगंज का विधायक मैंने बन रहा है। आज हमारा टेरागाज वाला विधायक बहादुरगंज को सपोर्ट कर रहे हैं तो विधायक बहादुरगंज का हो रहा है। हम मैंने अपील करते हैं कि एक बार जो है टेरागाज वालों को मौका दिया जाए, बहादुरगंज वाले सपोर्ट करे कि ताकि मैंने टेरागाज में भी काम हो सके। 5 दफा टेरागाज वालों ने बहादुरगंज वालों को सपोर्ट किया, समर्थन दिया और बहादुरगंज का विधायक का, तो क्या इस बार आप मांग करना चाहेंगे कि इस बार बहादुरगंज वाले टेरागाज वाले को समर्थन करे और टेरागाज का विधायक बने, जिससे टेरागाज का विकास हो सकेगा? हाँ, एकदम हम मांग करते हैं कि बहादुरगंज वाले जो है टेरागाज वालों को सपोर्ट करे। काहे कि 5 बार टेरागाज वालों ने बहादुरगंज वालों को सपोर्ट किया, 5 बार बहादुरगंज का विधायक रहा, तो एक बार कम से कम टेरागाज को बनाइए। काहे कि इतना काम मैंने पड़ा है, जैसे लौचा से जाइएगा तो 3 ठो कटिंग, सुइया जाने तक, सुइया नदी तक जो है 3 कटिंग है, इतना बड़ा बड़ा। आज तक कोई ना एमपी का ध्यान है ना एमएलए का ध्यान है। सुइया नदी है, सुइया नदी में हम लोग कितना मैंने लिखा पढ़ी किए। जब से इस बार हम जिला परिषद हुए हैं अब तक 3 बार मैंने एमपी को लिख करके दिए, विधायक को लिख करके दिए, और सदन में भी मैं रखती हूँ बराबर कि मैं लड़ते रहती हूँ कि हमारा क्षेत्र में अब तक मैंने क्यों नहीं विकास हुआ। यहाँ क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर टेरागाज का अपना विधायक होगा और टेरागाज की धरती का कोई बेटा या कोई बेटी विधायक का चुनाव में वो आते हैं और वो जीतते हैं, तो इससे टेरागाज का विकास हो सकेगा क्या? एकदम हो सकेगा। उसको मालूम रहता है कि टेरागाज का आदमी है तो जरूर उसको मालूम है कि हमारा कौन काम करने से मैंने फायदा है, कौन काम नहीं करने से फायदा है। जैसे कोई विधायक रहे आज का डेट में या एमपी है ना हमारा क्षेत्र में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन जो मेन रोड है मैंने लौचा से सुइया जाने वाली में 3 कटिन है वो बड़ा बड़ा, और नदी, और अगर वो सुइया नदी अगर जुड़े बनेगा तो आज कलियागंज से लेकर के नेपाल तक मैंने उसका उस रोड का मैंने ये होगा तो हमारा टेरागाज को फायदा होगा।
क्यों नहीं फायदा होगा? रोड बनने से, कम्युनिकेशन जुड़ने से विकास होता है। आज जिधर भी देख लीजिए रोड बना है तो आप उस रोड में जाइए तो लोग जो है भीड़ भाड़ से निकल करके, गांव से निकल करके रोड के साइड में आना चाहता है। तो उस वजह से मैंने जमीन का वैल्यू बढ़ता है और जमीन जो है मैंने अपने आप जो है डेवलप होती है। टेरागाज की विधायक की आप बात कर रही थी, तो क्या खुशबू देवी ने मन बनाया है कि 2020 में अगर सारी चीजें सही रहती है तो क्या अगर मौका मिले तो क्या विधानसभा के इस जंग में कूद सकते हैं? हाँ, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। जब हम 2001 से 2024 तक माने राजनीतिक में सक्रिय हैं और हमें हमेशा रहते हैं और जहाँ भी जाना पड़ता है जाते हैं, तो क्यों नहीं माने मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। टेरागाज वालों से क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, जो आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि टेरागाज वालों ने बहादुरगंज वालों को 5 दफा मौका दिया, तो क्यों ना एक बार बहादुरगंज वाले टेरागाज को मौका दे दे कि टेरागाज से भी कुछ भला हो जाए। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे टेरागाज वालों से? टेरागाज वालों से भी मैं आप कहना चाहती हूँ कि टेरागाज के लिए मांग करे कि हमारा टेरागाज से होना चाहिए। हम लोग हमेशा माने इसमें रहते हैं, क्या समझिए कि समझिए विरोध में रहते हैं। कभी सिफ्टी वाले को तो कभी सिकटी वाले को तो कभी बहादुरगंज वाले को, तो पर हमारा जो है टेरागाज में आज तक नहीं हुआ है, तो टेरागाज में होना चाहिए। टेरागाज का विधायक कम एकदम होना चाहिए। तो क्या इस बार इस नारे को बल दिया जाए कि इस बार का विधायक टेरागाज से बने, टेरागाज का विधायक कम होगा? कब तक टेरागाज के लोग कभी सिफ्टी वाले को तो कभी बहादुरगंज वाले को विधायक बनाएंगे? इस बार टेरागाज वाले खुद से अपना विधायक चुने। हाँ, टेरागाज वाला जो है खुद से नारा लगाए कि टेरागाज में होना चाहिए। जी, हर हमेशा खाली झोला ही ढोएगा कि कुछ बने होगा? हर हमेशा तो टेरागाज वाला झोला ढोने का ही काम किया ना। आज तक टेरागाज को किसी ने उतना बड़ा मौका नहीं दिया जो आज तक टेरागाज का कोई मैंने विधायक बना। तो बनना चाहिए टेरागाज को। जब तक नहीं बनेगा तो तब तक विकास भी नहीं होगा। टेरागाज से बहादुरगंज से टेरागाज जाने वाली जो ये ओन वे रास्ता है, एकलौता रास्ता है, काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन आजकल उस काम का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द वो काम ऑन प्रोसेस होगा। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, ये काम मैंने होगा, ये सब कुछ हो गया है। मैंने जमीन भी जो है एक्वायर हो गया है, इसका मैंने टेंडर भी पास हो गया है, अब काम चालू होगा। आज भी हमारा जो किशनगंज है अफसरशाही से त्रस्त है। बड़े बड़े नेताओं को अपने काम के लिए जब जाते हैं तो पदाधिकारी या कर्मचारियों ने वो अहमियत नहीं मिल जाता जो आज से 10-20 साल पहले हुआ करता था। क्या लगता है किशनगंज की जो अफसरशाही की जो समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, अफसरशाही सही माने में मैंने किशनगंज जिला में जो है मैंने भरी हुई है। अफसर सही काम और गलत काम नहीं देखता है। जब आता है तो वो देखता नहीं है। अभी फिलहाल जो है, अभी हम बीबीगंज पंचायत की बात कर रहे हैं कि अभी इंदिरा आवास जो है अभी पास हुआ है, तो पास हुआ है, वो जमीन दे दिया है मैंने मटियारी पंचायत का, और वो घर बनाना चाहता है कालपीर पंचायत में। तो यहाँ पर मैंने अफसर की जो है बहुत बड़ा मैंने ये है घोटाला है, कमी है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। और जो हमारे एमपी विधायक हैं वो लोग को भी मैंने थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ पर मान गए अफसरशाही है, उसको देखना चाहिए। जो अभी मौजूदा विधायक जो बहादुरगंज से है, उनके बारे में क्या इजहार ख्याल रखते हैं जिला परिषद खुशबू देवी? देखिए, विधायक ठीक है, लेकिन मैंने दुरुस्त करे। हमारे प्रखंड अभी उनका 2 प्रखंड पड़ता है, जैसे बहादुरगंज और टेरागाज, तो दोनों प्रखंड उनके अंडर में है, हमारे विधायक जी के अंडर में है। तो विधायक जी दोनों प्रखंड को दुरुस्त रखे। स्मार्ट मीटर जैसे अभी को फिलहाल लेकर बातें निकल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, स्मार्ट मीटर में जो है रीडिंग और मीटर जो है सही नहीं चल रहा है जहाँ पर, तो उसको सही करे, दुरुस्त करे। का है कि यहाँ पर हमारा जो है अधिकतर जो है कि किसान भाई है, किसान भाई ये बिल देने से घबराते हैं। उतना बिल कभी किसी का अगर 5,000 के जगह 50,000 माने बिल चले आता है, तो कहाँ से देगा बिल? वो जो है वो सुधार करे बिजली विभाग। स्मार्ट मीटर जो है स्मार्ट ज्यादा ना बने, वो स्मार्ट मीटर को कंट्रोल करे। जो सही माने रीडिंग मीटर है वही रीडिंग मीटर ले। स्मार्ट मीटर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं लगना चाहिए। पहले हमारा शहर स्मार्ट हुआ ही नहीं है।
शहर स्मार्ट होगा तो अपने आप सब कुछ स्मार्ट होगा। शहर स्मार्ट ही नहीं और माने मीटर स्मार्ट लगा देने से थोड़े शहर स्मार्ट हो जाएगा। टेरागाज की और कोई ऐसी समस्याएं और ऐसी काम जिस पे त्वरित काम होने की बहुत ज़रूरत है, चूँकि आप टेरागाज की सरजमीन से है और इसका फ़र्ज़ बनता है कि जब टेरागाज के किसी जिला परिषद से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ की समस्याओं पर भी थोड़े सा गुफ्तगू हो जाए। देखिए सबसे बड़ी माने समस्या है जो अभी माने हमारा जो कनकई नदी में सुइया नदी है, सबसे सुइया घाट का बहुत बड़ा माने समस्या है। ये सुइया घाट जो है बहुत जल्द से जल्द बनना चाहिए, प्रशासन के नज़र में भी आना चाहिए, हमारे एमपी एमएलए का भी नज़र में आना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिला परिषद होकर के तो हमारा उतना क्षमता है नहीं कि हम सुइया नदी का कुछ कर सके, और अगर जो भी करेगा तो एमपी एमएलए ही करेगा। और ये बहुत माने जरूरी है। और सुइया नदी से पहले ये एक तो प्यामारी ये बोलता है कटिंग बोलता है, उसको जो है वो भी बहुत माने जरूरी है। और उससे आगे और थोड़ा सा जाइएगा और एक कटिंग है सुइया रोड में, वो 2 कटिंग को एकदम बहुत जरूरी है। और एक है माने आमबाड़ी, ये 3 कटिंग जो है मेरा नजर में अगर देखिए तो ये बहुत माने मेन रोड की माने समस्या है। थोड़ा सा हम फिर पीछे दिन में जाना चाहेंगे, जब आप पहली दफ़ा जिला परिषद चुने गए और उसके बाद जिला के जो उपाध्यक्ष भी बनाए गए, कैसे क्या प्रक्रिया थी? पहली दफ़ा आप जिला परिषद बनते और डायरेक्टली उपाध्यक्ष आप बना दिए जाते, उसके पीछे की क्या कहानी रही? किस तरह की चीज़ें हुई? हम चाहेंगे उस जमाने को थोड़ा सा याद किया जाए। हाँ, जैसे वही बताए तो कि पंचायती राज लागू हुआ तो आरक्षण मिला, मौका मिला, जीत गए। जीतने के बाद उसके बाद जो है माने यहाँ पर सबको बोला कि नहीं माने उपाध्यक्ष जो है हमारे जो गुरु हैं तस्लीमुद्दीन, तो हम लोग उनके पास माने बात रखे कि आप अगर इधर से अध्यक्ष बनाते हैं पोठिया के तरफ से तो हमारा टेरागाज जो है माने बहुत माने टेरागाज का कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, तो हमको माने उपाध्यक्ष बनाइए, यही हम सवाल रखे थे। और जो है उन्होंने बहुत माने हमको उस समय बहुत माने आसानी से जो है वो सिर्फ बोल दिया कि नहीं खुशी देवी ही उपाध्यक्ष बनेगा, इसके लिए कोई विरोध और कोई किसी का कुछ माने नहीं सुनेंगे। बहुत संघर्ष के बाद जो है माने हमको उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया। जो लोग भी आपको देख रहे हैं उन्हें जिला परिषद खुशी देवी का क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी ओर से? हमारे जो चाहने वाले हैं तो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, कहेंगे कि मैडम इतना लड़ती है, हर जगह माने खड़े रहती है सबके लिए। आज कहीं अगर दुर्घटना हो जाए तो हमको जहाँ जितना माने मैसेज आता है कि अगर फोन भी चले आया तो हम अपने से दौड़ करके जाते हैं हॉस्पिटल में जा करके इलाज करवाने का काम करते हैं, उसको भेजने का काम करते हैं। नहीं होता है तो जितना मदद होता है उतना मदद करने का काम करते हैं। तो अगर आज का डेट में अगर किसी का जान बचाना भी हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, टेरागाज वालों से मेरी यही अपील रहेगी कि टेरागाज का विधायक बने, उसके लिए आवाज उठाए, अभी से ही बोलना चालना शुरू करे कि कब तक माने कभी टेरागाज वाले बहादुरगंज के साथ रहेंगे, कभी पलासी के साथ रहेंगे, उतना दिन से तो रहे ही, लेकिन आज का युग है कि आज का जमाना माने बदलना चाहिए, टेरागाज का विधायक होना चाहिए। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम विदा लेना चाहेंगे। जिला परिषद खुशी देवी ने एक नई बात को आज जन्म दिया। उन्होंने कहा है कि कब तक टेरागाज वाले कभी प्लासी के लोगों को विधायक बनाते हैं तो कभी बहादुरगंज वाले को विधायक बनाते हैं। वो दिन कब आएगा जब टेरागाज का बेटा या बेटी विधायक की कुर्सी पर रहेगा। और खुशी देवी ने आज इस बात का भी ऐलान किया कि अगर सारी चीजें सही रही और अगर पार्टी जिस पार्टी की तरफ से इनकी कोशिश से जारी है, हालांकि पार्टी का नाम अभी इनकी तरफ से सार्वजनिक नहीं की जा रही है, अगर तमाम तरह चीजें सही रही, अगर मौका मिला इन्हें तो 2025 के विधानसभा चुनाव में खुशी देवी भी एक प्रत्याशी हो सकते हैं। और प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे ये बात की बात है, लेकिन खुशी देवी ने एक बड़ा नारा दे दिया है कि इस बार का विधायक टेरागाज से बने। चूंकि टेरागाज वालों ने कई दफा पलासी वालों को साथ दिया, समर्थन दिया, तो समर्थन पलासी के विधायक बने। तो फिर टेरागाज वालों ने 5 दफा बहादुरगंज वालों का साथ दिया तो 5 दफा बहादुरगंज से विधायक बने। तो क्यों ना इस बार बहादुरगंज वाले
टेरागाज का साथ दे और टेरागाज का कोई विधायक बने। आपने हमारी बातों को सुना, हमारी वार्तालाप आपको कैसी लगी? शालीनता सभ्यता के साथ आप अपनी कमेंट में अपनी जवाब दे सकते हैं। मैं और जिला परिषद खुशू देवी हम लोग आपसे विदा लेते हैं। आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।